मूड वृथा जनि मारसी गाला, राम बयर अस होई ही हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहहि धरनि राम सर लागे। अंगद जी रावण की सभा में हैं और बैठने के लिए तो किसी ने पूछा नहीं, तो अंगद जी ने अपनी ही पूंछ को बड़ा करके गोल गोल घुमा घुमा के एक बड़ा सा अपने लिए सिंहासन बना लिया। और सिंहासन भी कैसा, जो सबसे ऊंचा, जितना ऊंचा रावण बैठा है उतना ही ऊंचा सिंहासन बना के अंगद जी बैठ गए। भाई कोई पूछ ना पूछो, मेरा सिंहासन मेरे साथ है। हमारे एक मनु भैया हैं, कहते हैं कि आजकल दो देव चलते हैं, एक मूछ वाले और एक पूंछ वाले। मूछ वाले कौन से देवता हैं? शनि देवता। और पूंछ वाले हैं हनुमान जी। हनुमान जी की पूंछ कितना काम करती है ये तो आपने देखा ही है, किस प्रकार उन्होंने लंका जला दी पूंछ बड़ी करके। तो अंगद जी भी कुछ कम नहीं है। अंगद जी ने अपनी पूंछ का सिंहासन बनाया और उस पर बैठ गए। और रावण को बड़ा जवाब दिए जा रहे हैं अंगद जी। क्या कहते हैं अंगद जी? हे मूड, व्यर्थ गाल ना मार, व्यर्थ की डिंगे मत हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह, जितने भी तेरे सिर हैं इनका समूह जो है, श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। एक बाण चलाएंगे ना मेरे राम जी, तेरे सारे के सारे सर नीचे गिर जाएंगे। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेली हई भालू कीस चौगाना। जब ही समर को पिही रघुनाया, चुटी हई अति कराल बहुसाय। तब के चले ही अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जन घृत पर। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कि मेरे राम जी एक बाण चलाएंगे, तेरे सारे के सारे जो सर हैं ना, मुख हैं, नीचे गिर जाएंगे। और तब जितने रीछ और वानर हैं ना, तेरे सरों से गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। चौगान एक खेल होता है ना, जैसे फुटबॉल होता है आज के टाइम में, उस समय खेल होता था चौगान। तो भैया तेरे सरों से, तेरे जितने सर हैं ना, 10 के 10 सर, इनसे फुटबॉल खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे, उन्हें गुस्सा आ जाएगा और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब क्या तेरा ये गाल चलेगा, तेरी ये डींगे नहीं चलेंगी उस समय। ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज ले, श्री राम जी का भजन कर। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा। आग लग गई तन बदन में रावण के, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सकरारी। मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जीते चराचर झारी। और बोलते हैं अंगद जी, अरे मूर्ख। अच्छा, यहाँ पे अब रावण को गुस्सा आ गया ना, जब ऐसी ऐसी बातें अंगद ने करी कि भैया तेरे सरों से, तेरे मुखों से समस्त रीछ और वानर हैं, गेंद खेलेंगे।
तो भैया तू अभी से मान जा, श्री राम जी का भजन कर ले। रावण को गुस्सा आ गया और बोलता है रावण गुस्सा करके, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु, सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही है कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। इस जगत को तो मैंने जीत लिया है। और क्या कहता है रावण, 60 शाखा मृग जोरी सहाय, बांधा सिंधु एहाई प्रभुताई, नागहि खग अनेक बारिशा, सुर न होई ते सुन सब कीसा, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा, 20 पयोधिया गाध अपारा, को असबीर जो पाई ही पारा, दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा, जाऊं पै समर सुभट तब नाथा, पुण्य पुण्य कह सिजसु गुण गाथा, तो बसीठ पटवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिर मथन निरखु मम बाहु, 59 कपि निज प्रभु ही सराजु, राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अब रावण अपनी ताकत का बखान कर रहा है, अंगद को अपनी ताकत दिखा रहा है बोल के ना। कैसे बोलता है कि रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है, वो इतना ही कर सकते हैं। समुद्र को तो अनेक पंछी भी लांग जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, पर इसी से वो सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, कि जितना समुद्र में बल है उतना बल मेरी एक एक भुजा के अंदर है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता ऐसा कौन सा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। कितने समुद्र हो गए? 20 भुजाएं हैं। रावण की 20 भुजाएं हैं, 10 इधर हैं तो 10 इधर हैं। बता है कोई जो मेरी इन 20 भुजाओं का पार पा जाएगा? मेरी एक एक भुजा में एक एक समुद्र का बल है। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक को जल भरवा दिया है और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। रावण के आगे राम की बड़ाई करता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर दूत किस लिए भेज रहा है? शांति की बात क्यों कर रहा है? शत्रु से प्रीति यानी शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती? क्यों दूत भेज रहा है मेरे पास तेरा राजा? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, मैंने इस कैलाश को उठा लिया था। अरे उस मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना कि रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। एक बार रावण ने महादेव की पूजा करने के लिए अपने सब सरों को अग्नि में दान कर दिया था। अपने सरों को काट कर 10 सर थे ना रावण के, काट के महादेव को दान कर दिया। तो वही बखान रावण अंगद के आगे कर रहा है कि स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं कि मैंने अपने सरों का दान कर दिया था, मैं तो इतना शूरवीर हूं।
सरीस, स्वकर काटी जेहि शीस। उन्हें अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरीस। कि रावण के समान शूरवीर कौन है, ये बात मैंने आपको बताई ना अभी। भैया मैं ही वो हूँ जिसने अपने सरों को काट काट के महादेव के सामने अग्नि में अर्पित कर दिया था। इस बात के स्वयं महादेव साक्षी हैं कि साखी गौरीस, गौरीस यानी गौरी के पति। गौरी कौन है? माता गौरी, पार्वती माता, उनके पति, वो इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलोके जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बध बाँची, हंसे जानी विधि गिरा साची। और मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा कि मुझे पता है मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों होगी। सौमान समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची चरठ मति भोरे। आन बीर बल सठ मम आगे, पुण्य पुण्य कह सिलाज पति जागे। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहसी न जाऊ। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही। सो बुझ बल राखे हुर खाली, जीते हु सहस बहु बलि बाले। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम। कि मुझे पता है विधाता ने लिखा है कि मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों होगी, और उस बात को समझकर याद करके मेरे मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है कि ब्रह्मा को कुछ भ्रम हो गया होगा, कि ब्रह्मा जी को कुछ भ्रम हुआ है, तभी उन्होंने ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। क्या उसका बल कहता है? दूसरे वीर का बल मेरे आगे कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता, यानी इसका उल्टा मानिए। तो तंज कसते हुए अंगद जी रावण से कह रहे हैं, अरे तू तो बड़ा लज्जावान है, तू तो अपने बारे में कभी तारीफ ही नहीं करता। जबकि अंदर से अंगद जी क्या सोच रहे हैं, अरे ये तो अपने बारे में डिंगे हाँके जा रहा है, अपनी बातें करे जा रहा है। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई है। हमेशा एक ही बात कहता रहता है, क्या कि मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया, मैंने सर काट लिए। इससे तूने उसे 20 बार कह दिया ये वाली बात तूने, कि मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया, मैंने सिर काट दिए। बार बार इसी बात को कहता है रावण। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्र बाहुबली और बाली को जीता था। फिर अंगद जी वापस पंच कसते हुए कहते हैं, अरे भाई, सहस्र बाहु बली और बाली को जीता था, उसका क्या हुआ, उसकी बात तो कर ले। अब जैसे ही बली, बाली और सहस्रबाहु की बात अंगद जी कहते हैं, रावण सकुचा जाता है। यहाँ पे उसकी बात पकड़ लेते हैं अंगद जी।
मति मंद देही अब पूरा, कांटे शीस की होई हसूरा। इंद्र जाली कहूँ कहिए न बीरा, काटे निज कर सकल शरीर। जरा ही पतंग मोह बस, बार बहाई खर बंद। ते नहीं सूर कहा वही, समुझ देखो मति मंद। अंगद जी कहते हैं, शब्दों को सुनिए अंगद जी। रावण को खुली चुनौती देते हुए कहते हैं, अंगद जी की वीरता देखिए, अंगद जी की निर्भयता देखिए, कोई भय नहीं है। रावण के सामने रावण से बोल रहे हैं, कहते हैं अरे मंदबुद्धि सुन अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो सकता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, तो माया करता है। यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंद बुद्धि, कम बुद्धि के, मंद बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है। मंद बुद्धि को संधि विच्छेद करिए। बुद्धि मतलब बुद्धि, मंद मतलब धीमी। तो कम अकल के व्यक्ति को बोलते हैं मंद बुद्धि। मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। जो पतंगे होते हैं ना, कहीं पे आग लगाओ ना, तो आसपास के जो मच्छर होते हैं जिन्हें पतंगा बोलते हैं, वो अग्नि के पास आते रहते हैं, अग्नि में घुसते रहते हैं और मरते रहते हैं। तो गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं। गधों में खूबी बहुत मेहनती होते हैं क्या, लेकिन क्या करते हैं, हमेशा बोझ हिलाते रहते हैं। लेकिन वो इस कारण शूरवीर नहीं कहलाते कि गधा कितना बोझ सहता है, कितना बोझ इधर से उधर करता है। पतंगा अग्नि में जलकर मर जाता है, लेकिन उससे वो शूरवीर नहीं कहलाता। अब जाने बत बड़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरहि। 10 मुख मैना बसिठी आयऊ, अस बिचारी रघुबीर पठायऊ। बार बार अस कहि कृपाला, नहीं गजारी जसु बंद स्काला। मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहु कठोर बचन सठ तेरे। नाही तकरिया मुख भंजन तोरा, लय जाते उसी तही बर जोरा। चाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरियाणी पर नारी। अरे दुष्ट, बत बड़ा मत कर। बत बड़ा मतलब बड़ा चढ़ा के बातें करना। मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे, घमंड करना छोड़ दे, इस अहंकार का त्याग कर दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूं, मैं तो समझाने आया हूं। श्री रघुनाथ ने, श्री रघुवीर ने मुझे समझाकर भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता, कि किसी सियार को अगर सिंह कोई शेर मार देगा तो उससे कोई बड़ाई नहीं हो जाती। तो तेरा वध अगर श्री राम जी कर देंगे तो श्री राम जी को कोई बड़ाई नहीं है उसके अंदर। मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे। तू इतना कहे जा रहा है ना, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरे मन में क्या है? मेरे मन में श्री राम जी के वचन है, इसलिए तू जितना कह रहा है मैं सुन रहा हूं। नहीं तो मैं तेरे कब का तुझको ठिकाने लगा देता। तो अंगद जी कहते हैं, तो अंगद जी कहती हैं कि मुझे राम जी ने कुछ सोच समझकर भेजा तेरे पास, और भैया श्री राम जी के वचनों को याद कर ले, मन में मान ले, नहीं तो मैं तेरे मुंह तोड़कर
सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। बात मान ले, मैं इतनी बात तेरी झेले जा रहा हूं, तू कहे जा रहा है मैं झेले जा रहा हूं। अगर श्री राम जी के वचन मेरे हृदय में नहीं होते, मैं कब का तेरा मुंह तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती यहां से ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तूने सोने में यानी अकेले में पराई स्त्री को चुरा लिया। श्री राम जी की अनुपस्थिति में माता सीता को चुराकर यहाँ पे ले आया। यहीं से तेरा बल जान के हूँ। कितना है तेरा बल इसके अंदर? तैने सिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान ही डरऊ, ओहि देखत अस कौतुक करऊ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। कि श्री राम जी के सेवक कौन है? सुग्रीव जी, और मैं सुग्रीव जी का सेवक हूँ, तो मैं तो सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर, तेरी सेना को संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। तो ही पटकी मही से निहती, चौपट करी तब गाँव। तब जुबती न समेत सठ, कनक सुतहि ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बड़ाई, मुँहि बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सम सम 14 प्राणी। अस विचारी कल बधाऊ न तोहि, अब जनि रिस उपजावसी मोहि। सुनि सकोप कह निश्चर नाथा, अधर दसन दसी बीजत हाथा। अगर मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक दूं, तेरी सेना का संहार कर दूं और तेरे गांव को चौपट कर दूंगा। और मूर्ख, जितनी भी तेरी युवती स्त्रियां हैं उनके सहित माता जानकी को यहां से ले जाऊंगा। और यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मरे हुए को मारने में पुरुषत्व नहीं है, मरे हुए को मारने में बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा। नित्य का रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी। ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। यहाँ पर 14 प्रकार के प्राणियों की अंगद जी ने व्याख्या करी है। ये लोग ऐसे हैं जीते हुए मुर्दे के समान हैं। कौन लोग? वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर गुस्से में रहने वाला और भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, केवल अपने ही शरीर का पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान।
ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं। अरे दुष्ट, इसलिए मैं तुझको मुर्दे के समान मानता हूं। ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ दबाकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, रे कपियधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अगुन अमान जानी तेहि, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जीव, अगुन अमान जानी तेहि, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निस दिन मम त्रास। जिनके बल कर गर्भ तोहि, ऐसे मनुज अनेक। खाहि निशाचर दिवस निशि, मूढ़ समुझ तजु टेक। रावण अति गुस्से में, इतना गुस्से में कि अपने होठों से अपने दांतों से अपने होठों को दबा लिया और क्या कहता है कि अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है। इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन कह रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो तेरे पिता उसके पिता ने उसको वनवास दे दिया कि राम में कुछ भी गुण नहीं है, ना उसमें बल है, ना प्रताप है, ना तेज है, कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन मानकर तो उसके पिता ने उसको वनवास दे दिया। उसे एक तो वह दुख और उस पर उसको अपनी पत्नी का वियोग विरह, और फिर दिन रात उसको मेरा डर बना रहता है। अब बताओ, जिसको मेरा डर बना रहता है, जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनोख मनुष्य को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ ले, विचार कर। इस प्रकार से रावण श्री राम की निंदा कर रहा है। जब तेहि कीन्ही राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो कान, होई पाप गो घात समान। कटक टान कपि कुंजर भारी, दुभुज दंड तमकी महिमारी। डोलत धरनि सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारी उठ 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिर निसवारी, कछु अंगद प्रभु पास पवार। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। आज मौसम में हल्की हल्की गर्मी हो गई है, तो आप बताइए, आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप हैं, वहां पर मौसम किस प्रकार का? अभी भी ठंड है क्या, या आज कुछ गर्मी का एहसास कर रहे हैं आप?
तो जब रावण ने श्री राम जी की निंदा करी तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए कि सब कुछ सुन लूंगा, मैं श्री राम जी की बुराई नहीं सुनूंगा, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कि शास्त्र कहते हैं अगर आप अपने कानों से विष्णु भगवान की और शिव भगवान की बुराई सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, तो आपको गो हत्या का पाप लगता है। तो कभी भी भगवान विष्णु की और भगवान शिव की निंदा करनी और सुननी नहीं चाहिए। अगर सुनते भी हैं, सुनने मात्र से ही आपको गो हत्या का पाप लग जाता है। तो वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। जोर से अपनी भुजाएं धरती पर पटक दी। ऐसा करने से पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। मानो एक भूत बनकर हवा चल पड़ी और सारे सभासद वहां से भाग गए। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने मुकुट पहने हुए रावण ने? 10 सिर हैं, तो 10 सिर पे 10 मुकुट पहने हुए हैं। अब वो एक एक करके उन मुकुटों को अपने सर पर पहन रहा है वापिस, क्योंकि जैसे ही अंगद ने अपनी भुजाएं धरती पर मारी, रावण के सारे मुकुट नीचे गिर गए। अब उनको उठाकर पहनने लगा, तो कुछ को तो उठाकर उसने सुधार कर अपने सर पर पहन लिया, लेकिन कुछ मुकुटों को अंगद ने उठाकर ऐसी ठोकर मारी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। कि ऐसी ठोकर मारी वो मुकुट वहां से उड़कर श्री राम जी के चरणों में श्री राम जी कहाँ खड़े हुए? लंका के बाहर जो दीवारी 4 दीवारी है उसके बाहर खड़े हुए। तो वहां पर श्री राम के चरणों में रावण के मुकुट जाकर गिर पड़े। मुकुटों को आते देखकर वानर भागने लगे। उन्हें भ्रम हो गया, अरे ये क्या हुआ, मुकुट क्यों गिर रहे हैं? तो वानर सोचने लगे, हे विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे हैं, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं? अब वानर को कुछ नहीं पता। तो प्रभु उनसे कहते हैं, श्री राम कहते हैं, कहे प्रभु हंसी जानी हृदय दे राहु, लूक नास निके तू नहीं राहु, ऐ किरीट 10 कंधर केरे, आवट बालिता नय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, वानरों को समझाया, अरे डरो नहीं, अपने मन में बिल्कुल भी मत डरो। ये ना तो उल्का है, ना वज्र है, और ना केतु है, ना राहु है। अरे भाई ये देखो, पहचानो, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए यहाँ पर गिर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम जी अंगद जी के वीर पराक्रम को पहचानते हुए, बखान करते हुए कह रहे हैं कि भैया डरो मत, ये रावण के मुकुट हैं जिनको अंगद ने इधर फेंका है। बड़ा अच्छा पाठ है, बड़ा आनंद आ रहा है। चलिए इसी के साथ ही पाठ को यहीं विराम देते हैं। आगे के पाठ की चर्चा कल करेंगे।